फॉर दोज हु डू नॉट नो, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर वाज बिकॉज माय फादर इज़ अ डॉक्टर। और मैंने अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द सिर्फ डॉक्टर्स को देखा था एंड दैट इज़ वाई मैं उनसे बहुत इम्प्रेस थी एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर बिकॉज लाइफ सेव करना या पेशेंट की मिजरी को ख़त्म करना मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस टाइम तक भी एक कॉन्सेप्ट यही था कि लड़कियाँ मेडिकल कॉलेज के बाद कोई डे जॉब करती हैं 8 to 2 या फिर कोई जॉब नहीं करती हैं। तो मेरे जहन में ये था कि मैंने अपने करियर को परसू करना है। सो आई वांटेड कि मैं जब ग्रेजुएशन कर लूँगी तो मैं कोई 8 to 2 जॉब लेके एंड आई विल कंटिन्यू माय करियर। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाते गई या मेरे ईयर्स गुजरते गए मेडिकल कॉलेज के, तो आई रियलाइज़ कि इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ अ पर्सन एंड अ स्किल्ड पर्सन कि आप इतनी मेहनत करें एंड देन यू डू नथिंग फॉर द सोसाइटी। तो आई वांटेड कि मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करूं एंड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन दैट आई एवर थॉट वाज ऑफ डर्मेटोलॉजी बिकॉज वो एक ईजियर फील्ड है एंड उसके वर्क आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। बट व्हेन आई वेंट इनटू माय हाउस जॉब एंड आई डिड माय हाउस जॉब इन सर्जरी, तो मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया कि आई वांटेड टू बी अ सर्जन एंड ओनली अ सर्जन बिकॉज टेकिंग अ नाइफ इन योर हैंड्स एंड completely taking away the misery of the patient right then and there and being the front foot warrior, वो मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव था कि जो नाइफ पकड़कर और उसमें एक पेशेंट के लिए फ़ौरन से कुछ करने का जो एक मज़ा है, जो एक फैसिनेशन है, दैट इज़ सो मच मोर देन व्हाट यू कैन डू इन एनी नॉन इन्वेसिव फील्ड। एंड देन आई बिकेम अ प्लास्टिक सर्जन। ये सब कुछ करने के बाद एंड इतनी स्ट्रगल से गुजरने के बाद जब आपके पास एक ब्लेसिंग है कि लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं विद देयर बॉडी एंड विद देयर मनी कि आप उनको जो भी प्रोसीजर करके देंगे वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, देन यू डू नॉट गेट दैट प्रोसीजर डन और यू डू नॉट डू दैट प्रोसीजर, तो दिस इज़ समथिंग दैट स्केयर्स मी अ लॉट। तो मेरे ख्याल में जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमेशा पेशेंट के फेवर में एक चीज़ होनी चाहिए है, ना कि आपके फेवर में। तो जो भी चीज़ पेशेंट के हक़ में बेटर है सिर्फ वही होनी चाहिए है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने इतना स्किल्ड आपको बनाया हो कि लोग आपके पास आके आप पर ट्रस्ट करें।